जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ़ दिस इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। हमें x और y की वैल्यू बतानी है और ये कॉन्जुगेट है कि दैट मीन्स x माइनस आयोटा y 3 + 5 आयोटा इज़ का मतलब है इक्वल कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ओके, कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर इज़ का मतलब है इक्वल टू, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मोर देन मीन्स प्लस। इसी तरह से यहाँ पर लैंग्वेज को ब्रेक करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें कहा है इफ़ दिस, तो लिख दिया, दिस का मतलब ये वाला पूरा। ओके, तो ये लिख दिया। ओके, इज़ का मतलब है इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस, कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो इसका कॉन्जुगेट बना दिया। अब इसे सॉल्व करोगे तो इसका कॉन्जुगेट होगा -6 + 24 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है। अब ये मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको उठा के इस तरफ हम डिवाइड में ले जाते हैं। -6 + 24 आयोटा अपॉन 3 + 5 आयोटा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मीन्स a प्लस, ये वाला जो होता है ना, a प्लस आयोटा b, ये इस फॉर्मेट में यहाँ पर नहीं है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए डेनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, अब -6 से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 × 3 हो जाएगा -18, -6 × -5 आयोटा ये हो जाएगा 30 आयोटा। फिर 24 आयोटा से इन दोनों वैल्यूज़ को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 24 आयोटा × 3 ये हो जाएगा 72 आयोटा। 24 आयोटा × -5 आयोटा ये हो जाएगा 120 आयोटा का स्क्वायर। और डेनोमिनेटर में ये a + b, a - b का फॉर्मूला बन रहा है जो होता है a² - b²। तो a की जगह है 3, b की जगह है 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3² - 5 आयोटा का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अगले पेज पर। 3² यानी कि 9 और 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा +25। अब ऊपर पिछले पेज पे जाना होगा। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये +120 हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये +120 हो जाएगा। 120 - 18 ये हो जाएगा 102। 72 आयोटा + 30 आयोटा ये हो जाएगा 102 आयोटा। और डेनोमिनेटर में 9 + 25, तो ये हो जाएगा 34। ओके, अब ये 34 इन दोनों के नीचे है तो अलग अलग करके हमने लिख दिया। ओके, अब 34 3 अब इसको हम कैंसिल करेंगे। 34 3 होता है 102, 34 3 होता है 102, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर आया 3 + 3 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनके बीच में इक्वालिटी का साइन है। इसका मतलब इसका रियल पार्ट, निशान लगा देती हूँ, इसका रियल पार्ट इसके बराबर होगा और x बराबर 3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसका रियल पार्ट इसके बराबर है, तो x = हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, यानी कि -y = 3, तो ये हो जाएगा y = -3, और ये हो गई हमारी x और y की वैल्यूज़।